morning student. Today is your topic is democracy. What is democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. The rulers are elected by people. We can say that इसमें जो rulers होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. Now I am going to start your chapter. First of all, the features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. These raises many questions. Who are the rulers? In this definition, which officially must be elected for any government to be called a democracy? Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? There are three main things that keep important place in democracy. That first of all, the rulers. The second thing is election, and the third one is people. रूलर्स कौन होते हैं और उन्हें गवर्नमेंट द्वारा कैसे इलेक्ट किया जाता है और वो कौन से डिसीजन लिए जाते हैं जिसके द्वारा एक नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल भी डेमोक्रेसी में हो सकता है. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किस टाइप की इलेक्शन होती है डेमोक्रेसी में? एंड द थर्ड वन इज हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? कौन होते हैं वो लोग जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं या रूलर्स जिनके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? क्या ये हर एक सिटीजन को इंक्लूड करता है? क्या हर एक सिटीजन डेमोक्रेसी में एक रूलर को इलेक्ट कर सकता है? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी इस राइट को कुछ सिटीजन को इस राइट के लिए मना करती है? फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी? क्या जो रूलर्स हैं वो डेमोक्रेसी में जो चाहे वो कर सकते हैं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? और क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ लिमिट्स होती हैं? इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन? लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. देयर आर सम एग्जांपल्स that would be very helpful to understand what is democracy. Measure decision by elected leaders. यहाँ पे कुछ लीडर्स की बात की गई है, कुछ डिफरेंट कंट्रीज में जो लीडर्स हैं उनकी बात की गई है और डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर किसी कंट्री की बात की गई है दैट इज पाकिस्तान. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. यहाँ पे किसी का नेम मेंशन किया गया है, जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि एक मिलिट्री कॉप थे और उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव, कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट किया था खुद से. Later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. उन्होंने खुद से एक रेफरेंडम, उन्होंने जो अपना डेजिग्नेशन था, जो उन्होंने अपना डिसीजन था वो चेंज किया और एक रेफरेंडम को हेल्ड किया जिससे उन्होंने जो अपना टाइम पीरियड था उसे 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. उसके बाद में जो पाकिस्तान की मीडिया थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी और जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इस बात को बोला कि ये जिस बेस पर उन्होंने जिस रेफरेंडम पर खुद को एक्सटेंड किया है वो फ्रॉड है. इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. उन्होंने खुद से एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को खुद ही उन्होंने इशू की. According of this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. उन्होंने एक ऐसे ऑर्डर को पास किया जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट था वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है. नेशनल भी आप सभी जानते हैं और यहाँ पे प्रोविंशियल का मतलब है जो प्रोविंसेस होती हैं, दैट मीन्स जो आपके स्टेट्स होती हैं. हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब,
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोविंसेस बोला गया है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। तब उन्होंने बोला कि जो सिविलियन कैबिनेट है उनको सुपरवाइज्ड कौन करेगा। Sorry student, due to some specific reason the video has been stopped, so I am going to start your video continuously. The work of the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers. इसमें जो सिविलियन कैबिनेट है उसका जो वर्क है वो सुपरवाइज किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, बट उसे डोमिनेट उसे चलाता कौन है, मिलिट्री ऑफिसर्स। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ को पास होने के बाद इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। यहाँ पे इलेक्शन हेल्ड हुए थे पाकिस्तान में, बट उन्हें हेल्ड किस तरीके से किया गया था, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के अकॉर्डिंग। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, वहाँ पे इलेक्शन है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स। यहाँ पे जो इलेक्ट किया जाता है इस इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव्स किया जाता है जिनके पास कुछ पावर होती है, बट द फाइनल पावर मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल हिमसेल्फ हैज़ द फाइनल पावर। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. इसे डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहा जा सकता जितना टाइम वो उनके अंडर है। But let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? यहाँ पे again a question राइज होता है कि जो रूलर्स हैं उन्हें लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, पाकिस्तान में किया जा सकता है? नॉट क्वाइट, नहीं। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो रूलर्स को नहीं इलेक्ट कर सकते, वो अपने नेशनल और प्रोविंशियल के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, बट दूज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली आर द रूलर्स एंड दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। ये रिप्रेजेंटेटिव्स रूलर्स नहीं होंगे और ना ही वो अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फाइनल पावर है वो ओनली मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास खुद के पास होगी और वो ही जो फाइनल डिसीजन है उसे ले सकते हैं। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप and monarchies. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. यहाँ पे बहुत से जो कह सकते हैं कंट्रीज़ में ये चीज़ हैपन होती है, बट जो यहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट हैं उनकी जो रियल पावर है वो उन लोगों के पास होती है जो इलेक्ट नहीं किए जाते, सेम जैसे पाकिस्तान में होता है। In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. This cannot be called people's rule. This gives us the first feature. In a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by a people. यहाँ पे उन्होंने जो फर्स्ट फीचर में क्या बताया है कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होती है, उनके पास जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं उनके पास वो होनी चाहिए। फ्री एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स इन चाइना। यहाँ पे अनदर कंट्री की बात की गई है आफ्टर पाकिस्तान, दैट इज चाइना। There is also some different conditions of democracy in China. Elections are regularly held after 5 years. यहाँ पे इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 years हेल्प किए जाती हैं। इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल, यहाँ पे जो इनकी कंट्री की जो पार्लियामेंट है चाइना की उन्हें एक डिफरेंट नेम दिया गया है, क्वांगो रेनमिन डियाबियो दहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। चाइना में जो डेमोक्रेसी है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे 3000 मेंबर्स होती हैं। These members of National People's Congress and these members are elected by all over the China and again and further these members elect our ruler. Some members are elected by the army. इन 3000 मेंबर में से
कुछ जो मेंबर्स हैं वो आर्मी से इलेक्ट किए जाते हैं। बिफोर contesting elections, a candidate needs the approval of the China Communist Party। यहाँ पे जो कुछ मेंबर इन्होंने आर्मी से की है, उन्हें सबसे पहले एक अप्रूवल चाहिए होती है, और वो अप्रूवल उन्हें कहाँ से मिलती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी। Only those who are the members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 and 3. The government is always formed by the Communist parties. इसमें जो इन्होंने बोला था कि 3000 में से कुछ लोग हैं कि जो इन्हें आर्मी से किए जाते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं that would be normal people or another parties. Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. After China, we are going to talk about Mexico. और यहाँ पे जो इलेक्शन है वो आफ्टर एवरी 6 ईयर होल्ड किए जाते हैं। The country has never been under a military or dictator rules, but until 2000, every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party। यहाँ पे जो 2002 के बाद, आफ्टर 2002, यहाँ पे जो इलेक्शन है वो रेगुलर एक ही पार्टी ने वॉन किए हैं, दैट इज PRI। Opposition parties did contest election but never managed to win। यहाँ पे इनके बहुत opposition parties हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करती हैं, बट वो कभी भी विन नहीं होती। The PRI was known to use many dirty tricks to win election। यहाँ पे बहुत dirty tricks यूज़ किए जाते हैं PRI द्वारा सिर्फ इलेक्शंस को जीतने के लिए। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings। Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI। यहाँ पे इस तरीके से ट्रिक्स किए जाते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि वो इसी पार्टी को अपनी वोट दें। इसके अलावा जो बहुत से लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में एम्प्लॉयड हैं उन्हें भी इनकी जो मीटिंग्स हैं उन्हें अटेंड करना ही पड़ता है। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। जो मीडिया है वो लार्जली इन दूसरी जो पार्टीज़ हैं उन्हें इग्नोर करता है और इन्हें क्रिटिसाइज करने की बजाय वो दूसरी पार्टीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। और कई बार कुछ ऐसा होता है कि जिस बूथ पर वोट्स डाले जाते हैं उन्हें ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड दैट इज हैपेंड ऑन अ लास्ट meant which made it difficult for people to cast their votes। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates। वो बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करती है सिर्फ अपने को विनर बनाने के लिए। Should we consider the election described above an example of people electing their rules? There is also a question arise हो रहा है, that is a democracy or not? We can say that is a democracy। Here the ruler is elected by people or not? Reading these examples we get a sense that we can not। There are many problems here in China। The election do not offer the people any serious choices। यहाँ पे लोगों के पास इलेक्शन में सीरियस चॉइस नहीं हो सकती। They have to choose the ruling party and the candidates approved by it। Can we call this a choice? And this Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice। प्रैक्टिकली बोला जाता है कि जो मैक्सिकन पीपल हैं they have a choice, but उनके पास रियलिटी में कोई चॉइस नहीं होती। There was no way the ruling party could be defeated even if people were against। These are not fair election। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो कि PRI को डिफीट कर सके।
We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. The election must offer a real choice between political alternatives. यहाँ पे एक बात बोली गई है, इसमें जो सेकंड फीचर है, क्या उसमें इलेक्शंस को होल्ड करना सफिशिएंट है? क्या इलेक्शंस को होल्ड करके हम उसे बोल सकते हैं कि दैट इज़ अ डेमोक्रेसी? तब उन्होंने बोला कि इलेक्शन को होल्ड करने का मीन्स है, जो इलेक्शन है वो एक रियल चॉइस ऑफर करती हैं किसके बिटवीन, जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स हैं उनके बीच, जिसको आप चुन रहे हैं आपके बीच और उस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के बीच एक चॉइस होनी चाहिए. एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स. लोगों के पास एक चॉइस होनी चाहिए कि जो पहले से अल्टरनेटिव है वो उसे रिमूव कर सके और किसी न्यू अल्टरनेटिव को वोट देकर वो विन कर सके. सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. यहाँ पे डेमोक्रेसी की एक न्यू डेफिनेशन है. और डेमोक्रेसी मस्ट बी वेड, जो कि डेमोक्रेसी है उसमें एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए कि जो करंटली पावर में है वो लूज हो सकते हैं और जो न्यू वन है वो उसमें इलेक्ट किए जा सकते हैं. वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3. थैंक यू स्टूडेंट. एंड the another day I am going to start from the next point, that is the one vote and one person. Again, thank you students.